दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बीन पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की कंप्लीट सीरीज। और इस सीरीज में कल हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की सेकेंड क्लास। परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट काफ़ी बार यूज होता है, वो है सक्सेसिव परसेंटेज। समझते हैं आज हम सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। तो सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है? अगर एक चीज़ पर जैसे कोई नंबर है 100, उस पर पहले 10% का चेंज हुआ, फिर 20% का चेंज हुआ, ऐसे सक्सेसिव चेंज होता जाए 30% का, फिर 40% का, उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये काम कैसे करता है? तो देखते हैं इसको। जैसे कोई नंबर है 100, उस पर पहले 10% का चेंज हुआ, वो हो गया 110। उसके बाद 20% का इंक्रीज हुआ, 110 का 20% क्या होगा? अगर 110 का हम 10% देखें तो होता है 11, तो उसका हम डबल कर देंगे तो वो 22 हो जाएगा। तो हो गया वो 132। इसके बाद वो 30% हुआ, फिर 40% हुआ, ऐसे ही वो इंक्रीज होता गया। तो इस चेंज को हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। इस चेंज ये डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे? जैसे कोई नंबर 100 था, वो पहले 10% डिक्रीज हुआ, 10 का 90 हो गया, उसके बाद 90 का 20% डिक्रीज हुआ, तो 90 का 20% कितना होता है? 18 होता है, तो वो हो गया 72। ऐसे ही वो फिर 30% डिक्रीज हुआ, या फिर 25% डिक्रीज हुआ, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसके साथ साथ ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई नंबर 100 था पहले, वो पहले 10% इंक्रीज हो गया, तो 10 बढ़ के 110 हो गया, फिर वो 20% डिक्रीज हो गया, तो 110 का 20% होता है 22, तो वो कितना हो गया? 88 हो गया। और ऐसे ही वो फिर चलता गया। जैसे 40% का इंक्रीज हो गया, फिर 25 का डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, या कुछ भी। तो ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो आज हम सीखेंगे सक्सेसिव चेंज। तो जब दो चीज़ों में होता है, जैसे कोई किसी में x% का चेंज हुआ, फिर y% का चेंज हुआ, तो नेट चेंज कितना होगा? इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं। हम उनमें से कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पहले मेथड की बात करें, तो जैसे कोई चीज़ थी, उसमें पहले 10 का चेंज हुआ, 10% इंक्रीज हुई, वो फिर 20% इंक्रीज हुई। तो हम उसको कैसे करेंगे? जैसे कोई हमने मान लिया नंबर 100 था, तो उस पर 10 का चेंज हुआ, तो प्लस 10, 110, फिर उस पर 20% का और चेंज हुआ, वो 20% और इंक्रीज हो गया। 110 का 20% कितना होता है? 22 होता है, तो कितना हो गया? 132 हो गया। तो हम नेट चेंज देखें तो 100 से 132 हो गया, तो कितना चेंज हुआ? प्लस 32 का। तो इस चेंज को हम कैसे निकालेंगे? कोई भी चेंज जो 100 पे होता है वो परसेंटेज होता है, मतलब 32% चेंज हो रहा है 100 पे, तो वो कितना हो गया? 32%। ये हो गया हमारा पहला मेथड। तो अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, सेकंड मेथड। वो क्या होता है? ये होता है रेशियो मेथड। जैसे हम सीख के आए हैं, हम 10% को कैसे लिख सकते हैं? 1/10। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। और 20% को कैसे लिख सकते हैं? 1/5। अगर इंक्रीज हो रहा है प्लस। तो कोई चीज़ अगर 10 से 11 होगी एक के चेंज से, अगर वो 5 से 6 हो गई, तो टोटल चेंज कितना आया? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो होती है 50 से हो गई 66। अगर वो 50 से 66 हो गई, तो अगर 100 से कितनी हुई होगी? 132। तो ये चेंज कितना आ गया? 32 का। और 100 पे अगर हम किसी चेंज को कैलकुलेट करें, वो क्या होता है? परसेंटेज। तो हो गया 32%। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका थर्ड मेथड, जो कि होती है फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच क्या होती है? जैसे कोई चीज़ है, वो एक्स की इंक्रीज हुई, फिर वाई इंक्रीज हुई, तो नेट चेंज क्या होगा?
तो नेट चेंज होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%। ये हो गया नेट चेंज। तो इसको निकालते हैं कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं 10 का चेंज फिर 20 का चेंज। तो नेट चेंज कितना हो गया 10 प्लस 20 प्लस में 10 इंटू 20/100। तो ये कितना हो गया, यहाँ से आया 30 और यहाँ से कितना आया 0 से 0 0 से 0 तो आया 2। तो ये हो गया 32%। हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है सक्सेसिव परसेंटेज का। तो जहाँ भी दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन होती है तीसरा टर्म आए उसी में सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज होगा। जैसे ये को x से इंक्रीज हो गई, b y से इंक्रीज हो गया, तो c में जो नेट चेंज आएगा वो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ये कहाँ कहाँ बनते हैं, जैसे एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, वहाँ ये लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो वहाँ ये लगेगा। अगर किसी चीज़ पे एक्सपेंडिचर देखें तो वो कितना होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो उस पे ये लगेगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे देखते हैं थोड़े क्वेश्चन और सक्सेसिव परसेंटेज का कैसे यूज होगा। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन अ ट्रायंगल हाइट इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड बेस इज इंक्रीज बाय 45.45%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बोल रहा है कि ट्रायंगल की हाइट बढ़ाई जाती है 37.5% से और बेस को बढ़ाया जाता है 45.45% से, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा। ट्रायंगल का एरिया अभी बताया क्या होता है बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, हाफ हो जाएगा कांस्टेंट, तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया हो जाएगा। तो बेस में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, उसका नेट चेंज एरिया में आएगा। तो अगर हम इसको फॉर्मूला अप्रोच से करने का ट्राई करेंगे तो ये क्या होगा 37 प्लस 45 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ा पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच बेस्ट नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच बेस्ट होगी वो होगा रेशो मेथड। तो हम रेशो मेथड से ट्राई करें तो हम सीख के आए हैं कि 37.5 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3/8, इंक्रीज है तो प्लस हो गया, तो 1/8 होता है 12.5, तो उसका 3 टाइम हो जाएगा ये 37.5। और 45.45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 5/11 और इंक्रीज है तो प्लस हो जाएगा। तो अगर देखें तो अगर बेस 11 से 5/16 हो गया और हाइट 8 से 3/11 होगी, तो चेंज कितना आया 11 से 11 गया और 8 दूनी 16, तो 1 से 2 हो गया। तो कोई चीज़ 1 से 2 हो गई तो उसमें 1 का चेंज आ गया, 1 पे 1 का चेंज मतलब 100% का चेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 100%। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस पे दे रखा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11% एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 11%, इट्स एरिया विल बी, क्या होगा। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 11% बढ़ा दी जाए, ब्रेड्थ 11% कम कर दी जाए, तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा, ये पूछ रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन को करके देखें रेशियो मेथड से तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ 100 थी, मतलब उसकी जो लेंथ थी वो 100 थी, तो घट के कितनी होगी 89, 11% घट गई। अगर हाइट ब्रेड्थ उसकी 100 थी तो बढ़ के कितनी होगी 11% बढ़ गई, तो 111 होगी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए रेशियो मेथड अच्छा नहीं है। तो किसी क्वेश्चन में रेशियो मेथड अच्छा रहेगा, किसी में फॉर्मूला मेथड अच्छा रहेगा। तो हमें वही सीखना है कि
किस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला से जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100। पर इसमें जो लेंथ ब्रेड्थ वो डिक्रीज हो रही है, तो y की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज किस में हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस में, बिकॉज जो y का माइनस वाई होगा ये यहाँ आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हम अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो 11 माइनस 11 माइनस में 11 इंटू 11/100, तो 11 से 11 गया, ये हो गया 121/100। माइनस साइन के साथ माइनस यहाँ डिनोट कर रहा है कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है। 1.21% का डिक्रीज आ गया इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में हम और देखें, अगर वैल्यू सेम हो, जैसे यहाँ भी 11 का डिक्रीज है, 11 का इंक्रीज है, मतलब अगर हम y की जगह माइनस एक्स पुट करके देखें तो x माइनस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो नेट चेंज जो आएगा डिक्रीज होगा कितने का, एक्स स्क्वायर बाय 100 का। तो ये फॉर्मूला बन जाता है जो कि सीधा यूज किया जा सकता है। इसको देखेंगे तो 121/100 जो ये हो जाएगा 1.21% का डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.21 का डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो इसमें दे रखा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36% एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। तो ये बोल रहे हैं कि एक चीज़ है कोई, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है 36% से, और जितनी हम लाते हैं वो डिक्रीज हो जाती है 36% से। जैसे हम चावल ला रहे हैं, चावल का प्राइस तो इंक्रीज हो गया, और जितने केजी हम ला रहे थे वो क्वांटिटी कम होगी, तो उस कारण जो उसके जो टोटल रुपए लग रहे थे उसमें जो चेंज आएगा वो बताना। जैसे प्राइस में चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया, तो उससे ही तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा कि हम कितने रुपए खर्च कर रहे थे। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम ट्राई करें तो हम इसको रेशियो मेथड और फॉर्मूला किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर वो 36% का इंक्रीज हुआ तो 36 प्लस डिक्रीज हुआ 30% का, तो 36 माइनस 30 माइनस में 36 इंटू 30/100। तो 0 से 0, 36 में से 30 गया तो 6 बच्चा, और 36 तिया कितना आता है 108, और ये क्या है 36 इंटू 3 को हम 36 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 30 प्लस 6 तो 90 प्लस 18 108, और अपोन में 10 था तो 10.8 आ गया। तो ये माइनस के साथ आया 4.8%। तो माइनस साइन दिखा रहा है कि 4.8 का डिक्रीज हो रखा है, तो इसका आंसर हो गया बी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें दे रखा है बशीर्स वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज बाय 15% एंड द हिज वेज पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%। तो कितना चेंज आएगा उसकी अर्निंग में। तो अगर बशीर जितने घंटे काम करता है उसको उसकी वेज के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी उसकी अर्निंग आएगी। मतलब बशीर ने 4 घंटे काम किया या 5 घंटे काम किया तो उसको हर घंटे कितने रुपए मिले, तो वहीं उसकी टोटल इनकम होगी। तो आवर इंटू वेज इज इक्वल टू अर्निंग हो जाएगा। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। देखो 15% का इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ, 15 प्लस 20 15 गुणा 20 अपॉन 100, तो 20 पंजे और 5 दिए, तो इस वैल्यू से आया 3, यहाँ से आया 15 20 35 प्लस 3, तो टोटल चेंज कितना होगा 38% का। अगर हम इसको रेशियो से करके देखें, 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20, इंक्रीज है तो प्लस, और 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, इंक्रीज है तो प्लस। तो कोई चीज़ 20 से 23 हो गई और 5 से 6 हो गई, तो वो चीज़ कितनी होगी 100 से होगी कितनी 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, 120 प्लस 18 138,
और 100 से 138 हो गया, मतलब 38 का चेंज आया। और कोई चीज़ का चेंज 100 पे ही परसेंटेज कहलाता है, तो वो हो गया 38%। तो इसका आंसर हो गया 38%। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 25%, बट इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज आयुष एंड ऑफ इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय 20%। तो ये बोल रहा कि आयुष ने शुगर का प्राइस है ना वो 25% कम कर दिया, पर उसके बावजूद उसका जो एक्सपेंडिचर था, जो उसका खर्चा था, वो 20% बढ़ जाता है। मतलब आयुष जिस प्राइस में चीनी लाता था वो तो हो जाता है डिक्रीज, और जितनी लाता था वो पता नहीं, पर जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया। मतलब इसमें भी कुछ इंक्रीज हुआ तभी वो नेट इंक्रीज हुआ। तो हमें अब की बार ये वैल्यू निकालनी है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, ये भी दोनों से निकल सकती हैं। तो पहले फॉर्मूले से ट्राई कर देते हैं। मान लेते हैं इसमें एक्स का चेंज आया होगा, एक्स परसेंटेज, तो ये 25 से डिक्रीज हुआ, प्लस एक्स माइनस 25 इंटू एक्स बाई 100, और इसकी वैल्यू क्या है 20%, जो कि इंक्रीज है प्लस में। तो ये कटेगा, इस साइड कितना बचा, एक्स माइनस एक्स बाई 4, और ये 25 उस साइड जाके कितना हो गया 45। तो इसको सोल्व करेंगे या क्या आएगा, 3x बाई 4 इक्वल टू 45। तो 3 15 और 4 60, तो इसका आंसर हो गया 60%। अगर हम इसको रेशियो से करके देखें तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4। डिक्रीज है तो माइनस हो गया। 20% को कैसे लिख सकते हैं, 1/5। इंक्रीज है तो प्लस हो गया। मतलब कोई चीज़ 4 से 3 हो गई, कंजप्शन मान लिया हमने x से y हुआ, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया 5 से 6। तो अब ऐसे में अगर हमें एक्स वाई निकालना है तो क्या होगा, हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स वाई हो गया 5 3 15 और 6 चौक 24। अगर ये 3 से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 5 से 8। 3 का चेंज कितने पे, 5 पे, जो कि होता है 60%। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 40%। तो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन से पहले मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाना पड़ेगा। अब तक हम बात कर रहे थे दो चेंज पे, जैसे दो चेंज हो रहा था, एक x% जा रहा था, एक y% चेंज हो रहा था। अगर 3 चेंज हो, जैसे एक में x% का चेंज, एक में y% का चेंज, एक में z% का चेंज, इंक्रीज, तो क्या होगा, मान लिया कि ये 10% बढ़ा, ये 20% बढ़ा, ये 25% बढ़ गया। तो अगर हम रेशियो से देखें तो ये 10 से 11 हो गया, ये 4 से 5 हो गया, और ये 5 से 6 हो गया। तो इसको सोल्व करें तो ये 5 से 5 गया, और इसको सोल्व करें तो ये 3 ये 2, मतलब ये 20 से 33 हो गया। तो 20 से 33 हुआ तो 100 पे देखे थे, 100 पे ये कितना हो गया, 150 प्लस 15 165। तो 100 पे ये कितना चेंज आ गया 65%। अगर हम इसको फॉर्मूला अप्रोच से जाए, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, और वो 3 चेंज हो रहे हो उस फॉर्मूला को क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस में x इंटू वाई इंटू जेड बाई 100 का स्क्वायर, वो होता है ये फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूले से इसको ट्राई करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 25, ये होगा 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 25 500, 25 इंटू 10 250, प्लस में 100, और 10 गुना 25 गुना 20 अपॉन में 100 गुना 100,
तो 2 जीरो से ये कट गए, 25 चौका ये आया 1/2 जो कि होता है 0.5। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा 200 प्लस 500 700, 700 और 250 क्या होगा 950 के बटे में 100 है तो यहाँ से आया 9.5। और इसको सोल्व करें ये कितना है 10 20 30 और 25 55, तो 55 और 10 कितना हो गया 65%। तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। तो इसमें क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो हो गया कांस्टेंट, इसका तो हमें कोई यूज नहीं है। तो आर इंटू एच मतलब 3 चीज़ों में चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं या हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम रेशो मेथड से ट्राई करें तो क्या होगा 120 को हम परसेंट को क्या लिख सकते हैं 6/5 का चेंज, 40 को कितना 2/5 का डिक्रीज। तो अगर कोई चीज़ 5 से 11 हुई 6 का चेंज हुआ, फिर दोबारा 5 से 11 हुई 6 का चेंज हुआ, फिर 5 से 3 होगी, तो वो चीज़ कितनी होगी 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और 11 इंटू 11 121 को इंटू 3 करेंगे तो 12 3 36 और 3 363। अगर हम अब इसको सोल्व करें परसेंटेज को निकालें तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम माने कि 360 में से हमें 125 घटाना, अगर हम 360 में से 125 घटाएंगे वो कितना आएगा, वो आएगा 235 और उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 238। तो 238 का चेंज है 125 पे, तो इंटू 100 निकाल देते हैं, 25 चौके 25 पंजे। अब हमें अगर ये 5 को ख़त्म करना नीचे से तो इंटू 2 कर दें, फिर एक पॉइंट लग जाएगा, ये इंटू 2 होगा 8, मतलब 8 इंटू 238 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो 8 8 64 का 4 हासिल लगी 6 8 या 24 और 6 0 3 पावर 8 दूनी 16 और 3 19 और नीचे का 10, ये हो गया 190.4%। अगर हम इसको एक तरह से और सोचें तो 138 पे 125 का 138 किस पे चेंज हो रहा है 125 पे, तो हम देखें तो 125 का 100% तो 125 हो गया, इसका 200% कितना हो गया 200% हो गया इसका 250, तो ये 250 से तो कम है, तो मतलब 200 से तो ऊपर आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, और ये 250 से कितना कम है 250 से ये है 12 कम, तो 200 से कितना कम होगा 250 से 12 कम है, तो इसके 10% की वैल्यू कितनी है। अगर हम देखें 125 के 10% की वैल्यू कितनी होती है 12.5, तो मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा 10% के आसपास कम हुआ होगा, क्योंकि इसके 10% की वैल्यू अगर 12.5 है तो 12 भी 10 के ही आसपास होगा। तो अगर 200 में से हम कुछ घटाएंगे थोड़ा तो इसी के आसपास पूछेगा, ये ऑप्शन काफ़ी दूर रह जाएंगे, तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो इसमें क्या है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 119.7%, व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो अगर हम देखें कि किसी चीज़ पे 25% का चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है और फिर 25% का इंक्रीज हो रहा है, तो 25% 1/4 होता है, इंक्रीज है तो प्लस हो गया, तो 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो ये हो गया 16 से 25। मतलब अगर किसी चीज़ पे 2% सेम परसेंटेज से 2 बार चेंज हुआ है सक्सेसफुली तो 16/25 आ गया। तो अगर हमें एक बार का चेंज निकालना है तो क्या करते हैं इसका रूट ले लेते हैं, तो हो गया 4/5। ऐसे ही अगर चेंज 3 बार हो रहा होता तो 4 से 5 4 से 5 4 से 5, तो ये क्या हो जाता 4 का क्यूब 64 और 125। तो इससे अगर हमें एक का निकालना हो तो क्या करें 125 का क्या कर दो क्यूब रूट कर दो दोनों का, तो ये कितना हो जाता 4/5। तो इसकी हेल्प से अगर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करें तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है
4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा कांस्टेंट r क्यूब, मतलब 3 वैल्यूज पे सक्सेसफुली लगेगा। तो अगर हम देखें कि 100 से वो हम 119.7% बढ़ी, तो कितनी होगी, 100 में 119 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 219.7 का परसेंट। अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहें तो दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम अब इसका क्यूब रूट लें तो 1000 तो 10 का क्यूब रूट होता है, 21 स्थान में कितना किसका होता है, ये होता है 13 का। तो 10 की चीज़ 13 होगी, मतलब 3 का चेंज आया किस पे, 10 पे। 3 का चेंज 10 पे, तो ये कितने परसेंट हो गया, 30%, बिकॉज 1/10 कितना होता है, 10%। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।